हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और प्रेडिक्टिव लेवल सीरीज में आपका स्वागत है। आज मॉर्निंग में ऑब्वियसली लेवल मॉर्निंग में पोस्ट कर दिए गए थे और मार्केट गैप अप, बड़ा डिफरेंट सा सिनेरियो। मार्केट ट्रेंडिंग डाउन था और गैप अप हुआ, गैप अप होके डायरेक्टली ऊपर। कल थोड़ा सा इंडिकेशन मिल गया था क्योंकि मार्केट ट्राई कर रही थी एक लेवल पे सस्टेन करने की, और वो डेली लेवल पे। डेली की अगर देखें, डेली की बात करेंगे तो डेली लेवल पे वो एक अच्छे सपोर्ट के साथ खड़ा था और इनसाइड बार को आज ब्रेक करके ऊपर चला गया। सो 2 दिन का इनसाइड बार बना और आज मार्केट ऊपर। आज ये तो कंफर्म था कि मार्केट आज मूवमेंट बड़ा होगा, किस साइड होगा, गैप डाउन होती और अगर कल के लो कटते या पुराने लो कटते तो मार्केट काफ़ी लो बड़े लो बना सकती थी। और अदरवाइज मार्केट ने पुराने लो को मेंटेन किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और एक अच्छी पॉइंट पे आके मार्केट दोबारा से क्रैश हो गई। अब मैं क्रैश में क्यों खुश हूँ ये शायद आप लोगों को पता है कि मार्केट जब भी डाउन का मूवमेंट आता है तो वो थोड़ा सा एक्साइटिंग होता है और ऑप्शंस बायर के लिए शायद वो वरदान का काम करती है कि ऑप्शन बायर वहाँ पे कुछ भी करेगा तो उसका पैसा जो है वो कई गुना तक भी जाता है। जैसे परसों के ऑप्शन में, परसों लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया कि 4 रुपये 65 पैसे का लो था। एग्जैक्टली वो ब्रोकर के टर्मिनल में इश्यू है। 3 रुपये 65 पैसे के लो से 389 गया 100 टाइम्स। मुझे नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी जैसे सिंबल में, या फिर हम निफ्टी की बात करें, बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, यहाँ पे इतने बड़े मूवमेंट नहीं आते जितने सेंसेक्स और बैंक एक्स में आया करते थे या आते हैं। बट चलो एनी हाउ शुरुआत करते हैं। अगर बात करें क्लोजिंग से, तो क्लोजिंग से पहले ही एंट्री कंफर्म हो गई थी कि हाँ मार्केट शुड हैव टू गोइंग अपसाइड। सो ऑब्वियसली यू कैन एबल टू एंटर एट हियर। अब बात करते हैं कि जब मार्केट एक हाई लगा रही है, लो लगा रही है, तो उस कंडीशन में जैसे हर रोज़ के वीडियो में मैं बताता था कि आपको अगर हम कल के लो से देखें तो आज का हाई क्या प्रेडिक्टिवली हाई मिल पाता है। दैट्स राइट, एग्जैक्ट हाई फ्रॉम द लो। ये कब का लो है? ये कल का ही लो है, राइट। और नीचे चलते हैं, अगर मैं फाइनल लो से बात करूं, क्या वहां से कोई कंफर्मेशन मिलती है कि एग्जैक्टली कोई आज प्रेडिक्टिव लो हो सकता है कि नहीं, या प्रेडिक्टिव हाई क्या होगा? लो से हम बेसिकली उसका प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो कल का लो ये था, मार्केट अब ट्रेंडिंग में है, तो अब हाई की तरफ कहाँ कहाँ जाके मार्केट स्टॉप आउट होगी, कहाँ कहाँ मार्केट जाके रुकेगी। आज हुआ क्या था एग्जैक्टली, देखिए गैप अप जो हुआ था वो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, मीन्स अगर मार्केट यहाँ खुलती तो मार्केट को क्रैश होने से पहले इसको कोई नहीं रोकता, ये लो काट के छोड़ देती है। मार्केट इसके ऊपर ही रही, एग्जैक्ट हाई बनाया। चलिए क्लोज से देखते हैं, क्लोज से क्या आइडिया मिलता है इसमें। क्लोज से बेसिकली ऊपर गया, और अगर मैं बात करूं यहाँ से, ये आपका पहला लो है या मार्केट का जो कल का क्लोज है। बेसिकली ये लो तो आपका यहीं पे है, ये 2 लो हैं, तो इसको आप ले सकते हो, नियर बाई लेवल था, और या फिर क्लोज से ही आप देख पाए। अब इसके साथ एक कम्बिनेशन और बात करें तो बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी और सेंसेक्स क्या कर रहे हैं वो एग्जैक्टली देखने की बात है। सेंसेक्स ने एग्जैक्ट हाई मारा, कल के क्लोज से ही था, ये भी डिसाइडेड था। कल के क्लोज से इसको चेकआउट किया। अगर मैं हाई से चेकआउट करूं तो आउटसाइड हुआ और मार्केट एक लेवल से नीचे आकर क्रैश हो गई। एग्जैक्ट हाई निफ्टी में पिछले लो से एक एग्जैक्ट हाई मारा है, 23,767 का एक हाई मारा है। उसके बाद ये हाई नहीं कट पाया। मैंने आज किसी का मैसेज भी आया था, उन्होंने बोला कि सर मेरा पुट में पोजीशन फंस गया है, और पता नहीं क्यों लोगों को इतना लंबा होल्ड क्यों करना होता है पुट में। अगर वो 20 पॉइंट का पुट को 100% 200% देख रहे हैं तो उसका भी एक स्टॉप लॉस होता है कि वो 100% की वैल्यू वो गिर भी तो सकती है ना, उसमें आप 20% 30% कितना स्टॉप लॉस आप लगाएं। तो बेसिकली लोगों को स्टॉप लॉस लगाने की आदत नहीं है, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट कुछ भी होगा वो सब खा जाएगी। लेकिन फिर भी चलिए, मैंने उनको मैसेज कर दिया था, उनको मैसेज किया कि 11 बज के 40 मिनट थे, 11 बज के 40 मिनट पे अगर मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, बेसिकली मुझे ये हाई सेंसेक्स का दिख रहा था, इधर इधर निफ्टी भी दिख रहा था। सो अगर ये हाई ब्रेक किया तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकता है, कल भी हो सकता है, अदरवाइज मार्केट यहीं से अब टाइम है इस पोजीशन को एडजस्ट करने का। जो आपकी क्वांटिटी थोड़ा सा और ऐड कीजिए, उसमें थोड़ा सा रिस्क और लीजिए और मार्केट का वेट कीजिए। सो ये हुआ, ठीक है, उनका साथ मिला, शायद उनका पोजीशन बच गई होगी।
एक्सपायरी सिंबल नहीं, शायद होल्डिंग ऑप्शन कर रहे थे तो मैंने उनसे नहीं पूछा, बट जो भी है एनीवे प्रेडिक्टिव लेवल एग्जैक्टली आपको एक रूट आइडिया देते हैं और मार्केट का एंड और उसका स्टार्ट दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आती है। कल के हाई से बात करें, लो, ये मेजर लो था सेंसेक्स का, फिर निफ्टी और बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, बट हम कंटिन्यू इस पे काम कर रहे हैं तो तीनों चीज़ें यही, एक परफेक्ट है 438 444 का है, तो इसके बाद वो 438 और ये 442 और 47, राइट। तो ये इंडेक्स, बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस में बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। जो मेरे सिंबल्स थे, जो हमारे ओटीएम के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, उन स्ट्राइक प्राइसेस में सेम वही स्ट्राइक प्राइस चूज किए हैं, 23,700, 450, 51 और फिर निफ्टी, तीन सिंबल, एक डे बिफोर एक्सपायरी के एक्सपायरी सिंबल। सो मॉर्निंग में पहले कॉल का मोमेंट है तो कॉल की मोमेंट की एंट्री राइट अवे। अगर मैं बात करूं पहली कैंडल के ओपन के बाद यहाँ से राइट, सो एंट्री 41 और फर्स्ट कैंडल के बाद बात करें तो एंट्री 74। रिट्रेसमेंट की बात करूं तो रिट्रेसमेंट कहाँ से कहाँ तक आया, देखिए जब तक ये रिट्रेसमेंट आ रहा है तो कोई किसी लेवल के नीचे रिट्रेसमेंट नहीं आया तो दोबारा एंट्री का आप सोच सकते हैं, बट दैट्स क्वाइट रिस्की। और रिट्रेसमेंट अगर आता है किसी पर्टिकुलर एक सिंगल लेवल तक आता है तो उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे आया, ये रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस काफ़ी ऊपर हो गया था, 25 रुपये का प्राइस 150-200 हो गया है, तो काफ़ी बड़ा चेंज है उसमें। उसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 110 के ऊपर एंट्री होनी थी, 110 एंट्री, जीरो लेवल है, ऊपर से एंट्री और डाउन की एंट्री। इसमें बात करें मार्केट गिरता रहा, मार्केट को देखना कहाँ से है वो चीज़ देखिए। यहाँ पे एक परफेक्ट पॉइंट था, मीन्स पहली कैंडल में उसने लेवल को क्रॉस किया, वहाँ से तो कोई हाई बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या उसने एंट्री लिया, देयर इज नो एंट्री, कुछ पॉइंट से मार्केट फिर से नीचे, और वहाँ से नीचे जब आया है तो यहाँ से फिर से एक सेकंड लेवल तक, इस लेवल तक आया। अब वेट कीजिए ना इस लेवल के, एक बार आपको एंट्री की वैल्यू दिखेगी ना, नीचे भी आया ऊपर भी आया, लेकिन एंट्री आपको एंट्री होने के बाद कितना नीचे आया, क्या फिर 15 रुपये या उसके नीचे किसी लेवल के नीचे आया, उसके बाद नहीं आया, तो ऑब्वियसली क्लोज है या कुछ भी है उसको टच करेगा तो ही एंट्री कीजिए, डायरेक्ट एंट्री कीजिए 21 पे, वहाँ पे उसका क्लोज का वेट करेंगे तो सडनली वो कई लेवल क्रॉस कर जाएगा, प्राइस प्रीमियम काफ़ी कम था। सो द एंट्री शुड बी एट द 15 रुपीज समथिंग, सॉरी द एंट्री 2170 से 120, 6 टाइम, 5 टाइम 6 टाइम। अब वापस रुकना कहाँ तक है, जो होल्ड कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं, इस लेवल के नीचे नहीं आएगा बाजार, अगर ऊपर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो। फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी में मॉर्निंग का अगर स्लैब देखिए, मॉर्निंग में फिर निफ्टी ने अच्छी एंट्री का एक वैल्यू दे दिया था, एक मार्केट ने लो लगाया, एक हाई लगाया। सो हाई से बात करें तो एग्जैक्ट लेवल पे टच किया, हाई से एग्जैक्ट बाइंग आया। अदरवाइज यहाँ से अगर आप एंट्री की बात करें तो एंट्री 32 से हाई, बैक टू बैक जो हाई थे वो 65 के ऊपर चलते रहे, हाई 70, हाई यहाँ पे दिख रहा है 72 समथिंग का, तो 65, 60, 70, 72। फिर अगर मार्केट वापस आ रहा है तो मार्केट वापस आने के बाद फिर से अगर एंट्री की बात करें तो राइट अवे आप देख लीजिए, एग्जैक्ट हाई 65.95, लेवल है 66, 5 पैसे का भी डिफरेंस है उसमें, 65.95 और लेवल जो है वो 66 का है। सो अगेन परफेक्ट एंट्री 38 से 66। अब वापस बाजार वापस आता है तो क्या यहाँ पे एंट्री मिलती है? यस ऑब्वियसली मिलती है, और ये किस लेवल पे मिलती है? वही परफेक्ट लेवल है, राइट। एंट्री हुई, मार्केट नीचे आया, रिवर्स लेवल दोबारा से टेस्ट किया, एक बार इसमें जीरो लेवल के नीचे आया, तो बेसिकली स्टॉप लॉस और वो आइडिया द पार्ट ऑफ कोर्स है कि क्या होगा, बस बेसिकली स्टॉप लॉस जो रखते हैं वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ एंट्री के बाद जो टारगेट वैल्यू है उसका 50% के आसपास रखते हैं। चलिए दोबारा से री एंट्री करने के लिए बात करें तो दोबारा से री एंट्री में आपको एग्जैक्ट यहाँ पे आपको एंट्री मिली, तो बस 10 रुपीज़ 40 पैसा, 10 रुपीज़ 40 पैसा या 41 पैसा जो भी है, वहाँ से 22 रुपये 100%। तो ये फिर निफ्टी
बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी कुछ ज़्यादा ही चला। मॉर्निंग की एंट्री कल नियर बाई लो था, तो मॉर्निंग की एंट्री क्या, प्राइस 265 है, बैंक निफ्टी सॉरी, बैंक निफ्टी 265 है, काफ़ी ऊपर एंट्री थी, तो कोई खास वजह नहीं थी इसको बाय करने की कि बैंक निफ्टी में काम किया जाए, जो प्रीमियम रेंज इतना हाई है। तो जस्ट वेट फॉर द मोमेंट, मैं एक बार स्ट्राइक प्राइस एक बार दोबारा चेक करता हूँ फिर। यस, द सेम स्ट्राइक प्राइसेस, राइट। सो पहले कॉल चली, कॉल में अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो मेरी एंट्री थोड़ी सी ऊपर होगी, इसके लिए प्राइस रेंज काफ़ी बढ़ गया, 265 से 374, 374 से अगर हाई की बात करूँ 467 होना चाहिए। और अगर किसी स्विंग से बात करें तो स्विंग से एंट्री नहीं मिली दोबारा से, क्योंकि ये तो पहला ही हाई था। अगर उस हाई से आप एंट्री करोगे इतना ऊपर जाके, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा रखना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। चलिए फिर बात करते हैं पुट में। पुट में क्या हुआ, पुट में देख लेते हैं। पुट में रिवर्स जब आया तो रिवर्स से रिवर्स एंट्रीज काफ़ी साउंड मिलती हैं, मीन्स आपको पहली एंट्री यहाँ पे मिलनी चाहिए थी 283 के आसपास, यहाँ पे हो सकती थी, यहाँ पे हो सकती थी, बट ये सेम लो हैं, सारे के सारे सेम लो हैं, तो सेम लो पे एंट्री यहाँ पे हुई। एग्जैक्टली क्लोज कहाँ हुआ है, परफेक्ट लेवल पे एंट्री जो थी 215 की थी, 215 से 365। सो ये थे आज के इंडेक्स ऑप्शंस ओडीएम, जहाँ पे हम ट्रेड देख सकते थे। अब आती है निफ्टी 50 के स्टॉक के बारे में। निफ्टी 50 के स्टॉक फ्रिक्वेंटली दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ जहाँ वो चल रहे थे पिछली 4-5 वीडियो में आप एनालिसिस कर लीजिएगा जाके कि क्या हो रहा था और क्या हुआ था। देखिए, परफेक्ट रेजिस्टेंस, अपोलो हॉस्पिटल कैम बैक डाउन और अब ब्रेकआउट किया है, तो रिट्रेसमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है। एशियन पेंट डाउन में था, डाउन में ही रहा है। एक्सिस बैंक दोबारा से सेम लेवल का सपोर्ट। देखिए, जब एक्सिस बैंक ऊपर गया था, जब ये एक्सिस बैंक यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा था, तो एग्जैक्टली लेवल को उसने छोड़ के गया था, रिट्रेसमेंट हुआ। सो राइट एंट्री शॉर्ट का मिलता था, क्योंकि हमें इस लेवल का पता है कि ये लेवल प्रेडिक्टिव लेवल, मीन्स मैंने नाम क्यों रखा है इसका प्रेडिक्टिव लेवल। एक लेवल के बाद दूसरा लेवल जो है वो लाइक अ मैग्नेट, इट विल बी अट्रैक्ट टुगेदर। सपोर्ट पे है, दोबारा टेस्टिंग हो रही है। अब देखते हैं सपोर्ट से ऊपर बाउंस करेगा कि रिवर्स होगा। है मेजर लेवल, यहाँ से अगर ब्रेक हुआ तो काफ़ी बड़ा क्रैश हो सकता है इसमें। बाकी एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है, तो मेंटेन करेगा, जैसे ही मेंटेन करेगा स्टॉक को ऊपर निकल सकता है। दोबारा से उसके एंट्री के लिए फिर से बात करेंगे। बजाज फाइनेंस डाउन में है, कल भी 2 दिन पहले भी रेजिस्टेंस लिया, आज भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास जाके नीचे क्लोज दिया। ये एक शार्प मूवमेंट आया बजाज फाइनेंस का। अब ये 1573, 1700 से 1573 या 1766 से 1573, 200-250 पॉइंट का मूवमेंट उसमें है। ब्रिटानिया एक बड़ा मूवमेंट 5700 से 4800, ये भी बड़ा मूवमेंट है। देखिए, यहाँ से सीधा ये यहाँ पे आया, देन इस केम बैक एंड फोल्ड डाउन। अब इसको ये टेस्ट करना चाहिए, गया सिर्फ 2 दिन के अब रिट्रेसमेंट के बाद वापस। HDFC बैंक रिट्रेसमेंट लिया, HDFC लाइफ परफेक्ट टेस्टिंग, दोबारा से रिवर्स। आज के लिए एक अच्छी शॉर्ट एंट्री मिल सकती थी, रिट्रेसमेंट पे 4851 से लेकर 4775 दिख रहा है। इसको पहले नीचे आना चाहिए जब ऊपर जाए। ये गैप करके एक दिन का ड्रामा करके और उसके बाद फिर से स्टॉक, तो एग्जैक्टली सपोर्ट की बात करूँ तो एग्जैक्टली सपोर्ट यहाँ पे आके रुकेगा और पहले ये लो को ब्रिज करेगा, लो को टेस्ट करेगा, देन इसको ऊपर। LT ये परफेक्ट आज टेस्ट हुआ और बार बार सपोर्ट लेके एग्जैक्टली ऊपर गैप कवर करके, ये गैप कवर किया, ऑलमोस्ट कवर किया है और आज भी रेजिस्टेंस पे है। तो अभी
टाइम है इसमें, अभी दोबारा से एक बार फिर से ये स्लो डाउन कर सकता है। ये परफेक्टली मैच कर रहा है, बार बार नीचे तो दिख सकता है नीचे मारुति सुजुकी। रिलायंस मेजर सपोर्ट से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये परफेक्टली आया, जब इसको ब्रेक किया था तब भी बोला था मैंने 3-4 वीडियो पहले देखेंगे तो कि सपोर्ट, एक अच्छे सपोर्ट एरिया को तोड़ चुका है, अगले लेवल के लिए वेट कर सकते हो। एसबीआई आज फिर से 1806 को टेस्ट और 1776। टीसीएस एक शार्प मूव डाउन कल की डेट में और आज भी मार्केट नीचे क्लोज हुआ। मेजर पॉइंट को कवर अप कर चुका है, मेजर पॉइंट से डाउन चल रहा है, तो मेजर पॉइंट से डाउन जाने का मतलब है कि मार्केट अभी और जान बाकी है। इसको देख सकते हैं दोबारा से नए लेवल पे कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले 885 843 पे देखने को मिलेगा और बाकी सेम। टाटा मोटर्स स्टील टेक्कम अभी आएगा नीचे। टाइटन टेस्ट हुआ, काफ़ी ऊपर नीचे मेंटेन करने की कोशिश, बट मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सपोर्ट बनेगी अभी इनमें बड़े स्टॉक में। सेम एंट्री पॉइंट आता है वापस चला जाता है, एंट्री पॉइंट आता है वापस चला जाता है। आज भी वो कल एंट्री पॉइंट को टेस्ट किया और आज ऊपर रहा, लेकिन रेजिस्टेंस पे है। विप्रो है, रेजिस्टेंस पे है, वापस मिल सकता है दोबारा से। निफ्टी 50 के डेली के चार्ट ये हैं और 23,329 फाइनल लो दिख रहा था कि यहाँ तक मार्केट एक बार आएगी और निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो या फिर कोई भी इंडेक्स हो, सारे के सारे अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ये चार्ट हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं। कल 2 दिन पहले ऊपर क्लोज दिया, आज भी ऊपर, आज ओपन ही लेवल के ऊपर हुआ था तो समझ में आ गया था कि मार्केट क्या करेगी, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज एग्जैक्टली टेस्टिंग 2027 की टेस्टिंग हुई थी, रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद आज क्लोज नीचे। कल की बात करूँ तो जहाँ मार्केट खड़ी है वहाँ से एक लेवल अगर नीचे, एक स्टेप नीचे, जैसे मैंने आज बताया कि अगर ये एक स्टेप नीचे कल का जो लेवल था, कल के लेवल से अगर मार्केट एक स्टेप नीचे यहाँ से खुलती है तो कल के लिए बाइंग लेवल की बात करें, यहाँ से ऊपर ही बाइंग और इसके नीचे ही सारे, ठीक है। और इसमें भी सिमिलर एज यूजुअल, इसके ऊपर बाइंग, इसके ऊपर, अब जहाँ पे खुलती है मार्केट उसका जो भी सपोर्ट बनेगा वहाँ से मार्केट ऊपर नीचे देखने को मिलेगी। और SLT 1 SLT लेवल्स आप देख लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए तो नहीं, थैंक यू।